हेलो माय फ्रेंड्स, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सा एजुकेशनल बोर्ड गेम। ये प्रोडक्ट हमारे पास आया है बोर्ड एजू गेम्स की तरफ से और इस प्रोडक्ट का नाम है ज़ूज़ोन एडवेंचर। ये एक स्ट्रेटेजिकल बोर्ड गेम है जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और थिंकिंग स्किल को प्रमोट करता है। इस गेम को खेलने और जीतने के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे ये बात साफ़ होती है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, इसे अडल्ट भी खेल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और इस गेम को किस तरीके से खेला जाता है। इसका मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो जो सबसे पहला आइटम आपको इस बोर्ड गेम में मिलता है वो है खुद बोर्ड, और उसके बाद आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है, एक रूल बुक है ये, और उसके बाद आपको मिलता है डाइसेस एंड पॉन्स, और उसके बाद आपको मिलता है कुछ बोर्ड गेम कैश, जिसकी मदद से आप अपने लिए गेम में प्लेइंग कार्ड खरीद सकते हैं। गेम के जो प्लेइंग कार्ड होते हैं जिसकी मदद से आपको फूड चेन वगैरह फॉर्म करना होता है। ये इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके साथ साथ हमें मिलता है प्लेइंग कार्ड्स। अगर हम रूल बुक की बात करें तो इसमें स्टार्ट से लेकर फिनिश तक के सारे इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। और जैसे कि इसमें शुरू होता है हाउ टू स्टार्ट से लेकर मूविंग अराउंड द बोर्ड, फूड चेन फॉर्म करना, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं इसमें। तो हम बिट बाय बिट इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट का एक इंस्ट्रक्शन है, और मैं इसे आप लोगों के लिए रीड आउट करता हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ लिखा है कि टिपिकल हाई डाइस, whoever rolls the highest starts and it goes clockwise. The first person starts. Roll one dice to move, and if you land on any climate zone, roll a double dice to collect money specific to that zone. So for example, if you land in the grassland zone and roll a 9, collect 9 grassland money. If you land on chance, take a chance card and don't roll for the currency. तो सीधा सीधा इसमें लिखा हुआ है कि ये हाई डाइस पे चलता है, यानी कि जो पार्टिसिपेंट या जो प्लेयर सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर करता है डाइस रोल करते वक्त, तो वो स्टार्ट करेगा, और ये क्लॉकवाइज चलता है। और आपको एक डाइस रोल करना है, जिसके बाद आपका जो पॉन है वो एक क्लाइमेट जोन पे लैंड करेगा, और उसके बाद आपको डबल डाइस रोल करना है, और जितने आप स्कोर करेंगे उस डबल डाइस में उतने ही करेंसी के नोट, यानी कि उतने ही करेंसी को आपको डेक में से ले लेना है, यानी कि आप उस करेंसी के हकदार होंगे। और उसके साथ आप आगे खेलेंगे और उससे अपने प्लेइंग कार्ड्स को कलेक्ट करेंगे। और अगर आप किसी चांस जोन पर लैंड करते हैं तो आपको करेंसी के लिए रोल करने की ज़रूरत नहीं है, और इन सब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये है हमारा मेन प्लेइंग बोर्ड जहाँ पर हमारा गेम स्टार्ट होगा। यहाँ पर मैंने अपने पॉन्स को सेटअप कर दिया है, और अब मैं फर्स्ट जो डाइस है उसे रोल कर रहा हूँ, और जितनी भी वैल्यू, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू अगर मेरी आती है सारे प्लेयर में से, तो मैं अपना कॉइन जो है वो मूव कराऊंगा, अपना पॉन जो है उसे मैं मूव कराऊंगा। और उसे मूव कराने के बाद मैं देखता हूँ कि ये किस क्लाइमेट जोन पे लैंड है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं पोलर आर्कटिक पे लैंड कर चुका हूँ, यानी कि ब्लू जोन। अब मैं डबल डाइस रोल करता हूँ करेंसी कलेक्ट करने के लिए, और जितना मैं स्कोर करूँगा उस हिसाब से मैं करेंसी को कलेक्ट कर लूँगा डेक में से। और इस करेंसी को यूज़ कर यानी कि इस करेंसी के $5 को यूज़ कर मैं एक प्लेइंग कार्ड को ख़रीद सकता हूँ, और वो कार्ड रैंडम हो सकता है, मैं चूज़ करके कार्ड को नहीं ख़रीद सकता। और अगर मैं लैंड करता हूँ किसी चांस जोन पर, तो मैं सीधा सीधा एक चांस कार्ड डेक में से उठाऊँगा, और करेंसी के लिए फिर दोबारा रोल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं करेंसी के लिए रोल नहीं कर सकता। दिस इज़ रूल। और उस करेंसी कार्ड में जो भी वैल्यू होगा, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, उसे मैं फॉलो कर सकता हूँ, तुरंत फॉलो कर सकता हूँ, या जब भी मेरा मन करे तब मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। और अब हम देख लेते हैं हमारे पास कितने टाइप के जोन्स हैं और उनके कार्ड कौन कौन से हैं। तो पहला है रेन फॉरेस्ट जोन, उसके बाद ग्रासलैंड जोन, और उसके बाद है कॉन्टिनेंटल जोन, और उसके बाद है डेजर्ट जोन, और पोलर जोन, अभी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और ये रहा आपका चांस कार्ड, और यही हैं हमारे टोटल कार्ड्स। इन्हीं सबको रखकर हम गेम को खेलते हैं। और इसके साथ साथ जो करेंसी हैं हमारे पास, जितने भी हमारे पास जोन्स हैं, जितने भी क्लाइमेट जोन हैं, उसके उतने ही हमारे पास करेंसी भी हैं। जिसका आप जोन पे लैंड करेंगे उसी करेंसी को आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं डेक में से।
मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन जब तक गेम आपके हाथ में नहीं आता आपको ये सब समझना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर मैं फूड चेन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये मेन गेम जो चलता है हमारा फूड चेन को फॉर्म करने के ऊपर ही। तो यहाँ पर मैं पोलर जोन का एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फूड चेन कैसे फॉर्म करते हैं। फूड चेन फॉर्म करने के लिए आपको एक प्लांट, एक हर्बीवोर और एक कार्निवोर, यानी कि आप समझ रहे हैं, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि शाकाहारी जो है वो पौधे खाता है और मांसाहारी जो है उस शाकाहारी को खाता है। मतलब ये जो टिपिकल फूड चेन है उसके हिसाब से ये गेम काम करता है हमारा। आगे आपको इन सब के बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा बहुत। यहाँ मूविंग अराउंड द बोर्ड का एक इंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ लिखा है कि कीप गोइंग अराउंड द बोर्ड, टेकिंग टर्न्स टू रोल 1 डाइस फॉर मूविंग अराउंड द बोर्ड एंड 2 डाइस फॉर कलेक्टिंग मनी। फॉर मूवमेंट फॉलो द ट्रेल ऑन द बोर्ड एंड लैंड ऑन द नंबर्ड स्पॉट। ये इंस्ट्रक्शन आपको ये बताता है कि आपको पूरे बोर्ड में मूव करते रहना है, और जब जब आप 1 डाइस रोल कर कर किसी क्लाइमेट जोन पर लैंड करते हैं तो आपको डबल डाइस रोल कर कर मनी कलेक्ट करना है। और बोर्ड पे मूव करने के लिए बोर्ड के ऊपर मूविंग ट्रेल्स हैं और नंबर स्पॉट्स हैं, आपको वहीं पर लैंड करना है, और इसी के बारे में इंस्ट्रक्शन हमें बताता है। रूल बुक में अगला इंस्ट्रक्शन है फूड चेन, और यहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ लिखा है द एम ऑफ द गेम इज़ टू मेक फूड चेन्स। 1 carnivore, 1 herbivore and 1 plant of the same region make a food chain. When a player makes 2 complete food chain of the different regions, the game ends. However, the player who completes 2 food chains may not be the winner. The winner is decided on stars, which is explained later under the end game. ये इंस्ट्रक्शन हमें बताता है कि इस गेम का जो मेन एम है वो है फूड चेन को फॉर्म करना। और फूड चेन के अंदर जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एक कार्निवोर, एक हर्बीवोर, एक प्लांट जो है होना चाहिए, तभी एक कंप्लीट फूड चेन जो है फॉर्म होगा। और इस गेम का मेन जो मोटिव है वो है कि 2 डिफरेंट फूड चेन को फॉर्म करना। अगर आप अलग अलग कॉन्टिनेंट के 2 अलग अलग फूड चेन को, कंप्लीट फूड चेन को फॉर्म कर लेते हैं तो गेम जो है वहीं पर ख़त्म हो जाती है, यानी कि आप विनर हैं। और ऐसा नहीं कि जो कंप्लीट फूड चेन फॉर्म कर लेगा वही विनर होगा। विनर को डिसाइड करने के लिए यहाँ पर दूसरा अलग क्राइटेरिया है जो है उसका स्टार क्राइटेरिया। हर एक प्लेइंग कार्ड के ऊपर स्टार्स जो हैं आपको दिए गए हैं, जैसे कि प्लांट 1 स्टार का होता है, हर्बीवोर 2 स्टार का, और कार्निवोर 4-5 स्टार के भी हो सकते हैं, जितने भी स्टार हैं। इसको और ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है रूल बुक के एंड ऑफ गेम के सेक्शन में, तो आगे मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। और रूल बुक में जो अगला हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है वो है बाइंग कार्ड्स का, और यहाँ क्या लिखा है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ लिखा है विद 5 कैश नोट्स ऑफ एनी रीजन यू कैन बाय एन एक्सप्लोरर कार्ड of that region. A player can only buy 1 card at a turn and has to buy before rolling for their turn. The card include carnivore, herbivores and plants found in that specific region. Cards are kept in separate deck face down and you pick up only the card you paid for. For example, for 5 desert money, you will get a desert card. You will not be able to choose which card it is. Just pick from the top of the desert card pile. That's it. तो इस इंस्ट्रक्शन में क्लियरली हमें बताया जा रहा है कि 5 कैश नोट्स के साथ आप एक जो एक्सप्लोरर कार्ड है, यानी कि जो आपका प्लेइंग कार्ड है, आप उसे ख़रीद सकते हैं, वो भी उस स्पेसिफिक रीजन का जहाँ पर आपने लैंड किया है। और उस रीजन कार्ड में 3 ही चीज़ होंगे, या तो प्लांट होगा, या हर्बीवोर होगा, या कार्निवोर होगा। और उसके बाद आपको एक टर्न में आप एक ही कार्ड को जो है ख़रीद सकते हैं, एक टर्न में आप 2-2 कार्ड नहीं खरीद सकते हैं, ठीक। और उसके साथ साथ ये जो सारे कार्ड हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये डेक पर अलग जगह पर फेस डाउन करके रखे जाएंगे, और प्लेयर को ये राइट्स नहीं है कि वो चूज़ कर कर किसी एक स्पेसिफिक कार्ड को लें। उसे बस सबसे ऊपर जो कार्ड रखा हुआ है उसको पे कर कर अपने पास ले लेना है, बस इतना ही एक प्लेयर कर सकता है। अगला जो हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है रूल बुक में वो है किलिंग कार्ड्स का, और यहाँ क्या लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ लिखा देयर आर ऑल्सो स्टार्स ऑन द कार्ड्स. This signifies the power and size of the animal and its ability to kill, survive in the world. Carnivore have the ability to kill herbivores and herbivores have the ability to eat up the plants. In their turn, a player can use their carnivore to kill another player's herbivore, only equal stars or lesser. A player can also use a herbivore to eat up another player's plants. Player can kill across the region too. In the process of killing, both cards go back into the deck. For example, a tiger 5-star carnivore in the rainforest can kill reindeer 5-star herbivore in the polar region. Both cards go back into the deck. A bobcat 3-star carnivore in the desert
कैन नॉट किल अ राइनो 4 स्टार हर्बीवोर इन द ग्रासलैंड। तो ये सीधा सीधा हमें ये बताता है कि यहाँ पर कार्ड को किल करने का भी कॉन्सेप्ट है। आप जैसे जैसे गेम में आगे मूव करते जाते हैं तो अगर आप दूसरे किसी कॉन्टिनेंट पे लैंड करते हैं जहाँ पर ऑलरेडी किसी प्लेयर ने अपना फूड चेन फॉर्म किया हुआ है, तो आप उसके फूड चेन को तोड़ सकते हैं और उसके लिए आपको अपने कार्ड की भी बलि चढ़ानी पड़ेगी। रूल बुक में तो ऐसा ही लिखा हुआ है। जब आप किसी कार्निवोर को यूज़ कर किसी दूसरे हर्बीवोर को आप किल करेंगे तो आपका कार्ड भी डेक में वापस चला जाएगा, यानी कि वो आपके पास नहीं रह सकता। जिसको आपने किल किया वो तो जाएगा ही जाएगा और आपका कार्ड भी चला जाएगा। और यहाँ पर वही स्टार का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले बताया था। एक कार्ड 5 स्टार तक की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। और अगला जो इंस्ट्रक्शन हमें मिलता है रूल बुक में वो है ब्रेकिंग कंप्लीट फूड चेन। और यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है कि कोई भी प्लेयर का कार्ड अपने ओपोनेंट के, यानी कि प्लेयर का कार्ड दूसरे प्लेयर के कंप्लीट फूड चेन को नहीं काट सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कंप्लीट फूड चेन है तो मैं अपने किसी भी कार्निवोर को रखकर आपके हर्बीवोर को किल नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे चांस कार्ड पे डिपेंड करना पड़ेगा। जब चांस कार्ड मेरे पास होगा तो उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके मैं किल या प्लेयर कार्ड को ट्रेड कर सकता हूँ। इसी के बारे में इस इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले इंस्ट्रक्शंस पे और देखते हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है। अगला जो इंस्ट्रक्शन हमें मिलता है इस रूल बुक में वो है इन अ टर्न। इस ब्लॉक में हमें सिर्फ ये बताया गया है कि एक प्लेयर जो है अपने टर्न के, जब उसका टर्न आएगा तो किस किस एक्शंस को ले सकते हैं, यानी कि क्या क्या वो एक्टिविटी कर सकता है गेम में। इसको सिंपली यहाँ पर मेंशन किया गया है और वो ये है वन ऑफ एवरीथिंग, यानी कि जितने भी रूल हैं उनमें से एक, जैसे कि एक कार्ड को कलेक्ट करना, एक चांस कार्ड को यूज़ कर लेना, एक प्लेयर को यानी कि एक दूसरे प्लेयर के कार्ड को किल करना, एक डाइस यूज़ कर अपने टर्न को यानी कि अपने पॉन्स को आगे बढ़ाना और 2 डाइस रोल कर कैश कलेक्ट करना। जितने भी एक्शंस हैं उनमें से एक एक एक्शन आप अपने टर्न में परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ एक, आप एक वक्त में 2 कार्ड नहीं बाय कर सकते, एक वक्त में 2 चांस कार्ड नहीं यूज़ कर सकते, एक वक्त में आप 2 प्लेयर को किल नहीं कर सकते। तो यही है इसका एक सिंपल रूल। तो आगे चलते हैं और बचे हुए रूल्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। और यहाँ पर जो लास्ट इंस्ट्रक्शन हमें मिलता है यहाँ पर इस रूल बुक में वो है एंड ऑफ गेम। अब इतने बड़े इंस्ट्रक्शन को देखकर आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ कि यहाँ क्या लिखा हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इस गेम का जो मेन टास्क है वो है 2 कंप्लीट फूड चेन को फॉर्म करना। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके जीतने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी 2 कंप्लीट फूड चेन को फॉर्म करने से आप जीतेंगे ये ज़रूरी नहीं है। उसके लिए हमें आपके स्टार के वैल्यू को कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपने कितने ज़्यादा स्टार्स जो हैं रखे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने 2 कंप्लीट फूड चेन को भी फॉर्म कर लिया है और मेरे स्टार्स अगर मेरे ओपोनेंट के यानी कि दूसरे प्लेयर के कंपैरिजन में कम हैं तो विनर सीधा सीधा वो बन जाएगा। तो वो कैसे किया जाता है उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 2 कंप्लीट फूड चेन को फॉर्म किया है और आपके स्टार्स की काउंटिंग आपके बाकी सभी प्लेयर्स से ज़्यादा है तो आप विनर हैं। और उस कार्ड के स्टार के वैल्यू को तभी काउंट किया जाएगा, तभी अकाउंट में लिया जाएगा जब आपका जो है फूड चेन प्रॉपर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्लांट, एक हर्बीवोर, एक कार्निवोर। अगर प्लांट नहीं है तो हर्बीवोर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और अगर हर्बीवोर सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो कार्निवोर भी उस पर ही डिपेंडेंट है, तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो एक कंप्लीट फूड चेन के साथ ही आप उस स्टार की वैल्यू को कलेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने आपको एग्जैक्ट जो रूल्स हैं उन सबको नहीं बताया। आप इस रूल बुक को गो थ्रू कीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि ये इंस्ट्रक्शन क्या है। मुझे ये गेम बहुत ही पसंद आया, आपको इसे ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। एक बहुत ही यूनिक सा स्ट्रेटेजिक बोर्ड गेम है। ये उस बोरिंग बिजनेस या मोनोपोली जैसे गेम की तरह नहीं है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ मिस्टर आयुष आनंद और बोर्ड एजी गेम्स की टीम का, जिन्होंने ये फ्री रिव्यू यूनिट हमें भिजवाया। कीप इट अप गाइस, ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और मैं पर्सनली 3 जो प्रोडक्ट है इसको ऑर्डर करूँगा अपने घर के बच्चों को देने के लिए। आई लव दिस प्रोडक्ट। और हमारे व्यूअर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अपने घर के बच्चों को ये गिफ्ट ज़रूर दें। अगर उनका कोई बर्थडे या कोई भी ऐसा ओकेजन है जहां पर आप गिफ्ट दे सकते हैं तो आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। इस प्रोडक्ट का परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे वहाँ से परचेस कर सकते हैं और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।